जा मुंह फुला के बैठ जा गुलाब जामुन सो ऐसो कुछ बोलो। तब श्री जी अगली पंक्ति क्या कहती हैं, और सुनो श्याम सुंदर, आप पूछ ही रहे हो कि आप लग कैसे रहे हो, तो और सुनो। बोले नहीं नहीं मैंने सुन लियो कि आप गोरी हैं मैं श्याम हूं, बस इतना ही बहुत है। बोले नहीं नहीं सुनो तो, हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी। किशोरी जी कह रही हैं हम तो पूर्णिमा के चंद्रमा और तुम अमावस्या की रात। सोई महाराज ठाकुर जी को मुंह फूल गो। तो श्री जी जब सामने होते हैं ना ठाकुर जी, तब तो ऐसा बर्ताव करती हैं, लेकिन जब ठाकुर जी कहीं चले जाते हैं तो प्रेम का ये स्वरूप होता है। प्रेमी जब सन्मुख हो तो उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। पत्नी अच्छा भोजन बनाए और पति से वो उसकी प्रतीक्षा ये रहती है कि परोस दें, और वो बस खड़ी रहती है कि ये भोजन पाए तो कुछ बोले, वो सुनने के लिए ही खड़ी रहती है। लेकिन पति का स्वरूप क्या है, उसको अच्छा लगता है लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्रशंसा नहीं करता। इसमें नींबू कम है, तुम यार मिर्च बहुत डालते हो, कम डाला करो, ये कर मुंह फुला के चली जाएगी। ये प्रेम का ही तो स्वरूप है। आप कहोगे आपको कैसे पता, आपका तो हुआ नहीं। हमारा नहीं हुआ पर हम जितनों के बीच रहते हैं सबका हो रखा है, तो इसलिए अनुभव होता रहता है हमको। और सबसे बड़ी बात भैया, हम तो शामा शाम की लीला सुनते रहे पढ़ते रहे, वहां में अनुभव हो गए। तो प्रेम का स्वरूप होता है, प्रेमी सन्मुख हो तो ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। ठाकुर जी जब दूर चले जाते हैं तब श्री जी कहती हैं सब सखियों से, अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी। तो ललिता विशाखा कहती हैं क्यों, देखी ना कैसे लग रहे श्याम सुंदर, कितने प्यारे लग रहे। विशाखा जी बोली जब सामने हूं मैं तो ऐसी बुराई करो, और पीछे चले जाएं तो ऐसे इतनी बोले ना सामने कहूं ना हूं, ज्यादा इतरामन लगेंगे फिर। या हमारे पीछे से ही कह रही हूं, अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी और वह विधाता को नियम समझा दूंगी। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। सब सखी बोली आहा, रोम रोम से ठाकुर जी दिखेंगे। किशोरी जी बोली इतना ही नहीं, एक नियम और बनवाऊंगी। बोले कहा, एक टक रहे पलक न बनाऊं। बोले रोम रोम में नेत्र प्रकट करवाऊंगी, और वे नेत्र भी बिना पलक वाले होंगे, ताकि श्याम सुंदर सामने आए तो हमारे नेत्र कभी झपके ही नहीं। आहा, सब सखियां जय जयकार करने लगी श्री जी की, श्यामा जी की। तब होंगे पूर्ण मनोरथ हमारे काम। श्री जी का ये पद है, तब हमारे मनोरथ पूरे होंगे जब रोम रोम से ठाकुर जी को हम निहार लेंगे। ऐसो प्रेम। तो जिनको विरह है जीवन में, और विरह भी वृंदावन का, विरह भी श्री जी का, विरह भी ठाकुर जी का, आप भाग्यशाली हो। हम व्यास रूप में हैं इसलिए कुछ कह नहीं पाते, पर जब आपके नेत्रों में अश्रुबिंद ठाकुर जी के लिए देखते हैं ना, सही में इच्छा होती है आपको प्रणाम करें, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री जी की याद आती है, ठाकुर जी का स्मरण होता है, और उनके स्मरण में आपके नेत्र सजल होते हैं। व्यक्ति के शरीर में सबसे बहुमूल्य यदि कुछ है तो वो है अश्रुबिंद, सबसे बहुमूल्य है। और वो यदि आप ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत करते हैं तो आप सबसे बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को दे रहे हैं। लेकिन हमारी एक प्रार्थना सुनो, रुदन सबके सन्मुख नहीं होना चाहिए, और विशेष रूप से ठाकुर जी के सामने तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। रुदन तो एकांत में होना चाहिए। ठाकुर जी की कथा चल रही है, लीला हम सुना रहे हैं, आप वृंदावन में राधा वल्लभ जी को देख रहे हो, तो इन स्थितियों में अश्रु प्रकट होना ये सामान्य बात है, हो ही जाएगा। कथा कई बार ऐसी होती है कि अत्यंत घोर नास्तिक व्यक्ति भी रोने लग जाता है कथा में बैठा बैठा। वो भाव एक अलग विषय है, परंतु नेत्रों के अश्रु एकांत में प्रकट हों, वो गोपनीय वस्तु है।
वो सबको दिखाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप सब अब रुदन कर रहे हैं, आपके नेत्रों में अश्रु आ गए और किसी व्यक्ति ने आपका अगर उपहास किया तो आपके भाव को ठेस पहुंचेगी, आपकी भक्ति में वो उसको नामापराध कहते हैं। नामापराध में एक अपराध यह भी है कि उस व्यक्ति के सामने अपने भाव प्रकट करना जिस व्यक्ति को ठाकुर जी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए अश्रुबिंद आप रोक ना पाओ तो विषय अलग है, परंतु फिर भी प्रयास करो कि कथा में ठाकुर जी के सामने, वृंदावन में राधा वल्लभ राधा रमण जी के सामने तो प्रसन्न मुद्रा में जाओ, प्रसन्न भाव में जाओ। जब वहां से निकल के कक्ष में आ जाओ तब एकांत में रुदन करो। एकांत में रुदन होगा ना तो काऊ दिना आंसू पहुंचवे ठाकुर जी आ जाएंगे एकांत में, सबके सामने नहीं। मीराबाई का एक पद है, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा। इस पद में मीराबाई एक बात कहती हैं, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, हे मिलवे को मोहे चाब घनेरो, हो ताप तपन बहु तोरा गोविंद, ताप तपन बहु तोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा। बंधुओं, ये ऐसे पद जो हम गाते हैं ना कथाओं में, इनको छांट छांट के लाया गया है कहां कहां से। इसलिए इनका संग्रह करो, इनको गाया करो एकांत में रह करके। आज कथा का परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में कुछ अंतर्मुखी वैष्णवों का आना हुआ है। अंतर्मुखी वैष्णव मतलब आप अपनी दिव्य चक्षुओं से ठाकुर जी को देखते हैं। प्रत्यक्ष चक्षु भले ही नहीं है, और प्रत्यक्ष चक्षु से करना ही क्या, संसार अपनी ओर आकृष्ट करता है। परंतु आज ऐसे कुछ बालक हमारे पास आए हैं जो सूरदास जी के समान हैं। एक बार करतल ध्वनि से इन सब का स्वागत। और साथ ही श्री राधा रमण लाल जी के परम
अंग सेवी श्री अनुराग गोस्वामी जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम। बोल राधा रमण लाल की। श्री राधा रमण जी के अंग सेवी पधारे हैं। कल कुरुक्षेत्र से गीता जी आ गई थी महाराज जी के रूप में, आज राधा रमण जी आ गए गुसाई जी के रूप में। कल हमारे राधा वल्लभ लाल जी के गोस्वामी जी पधारेंगे, उनके भाव से वे राधा वल्लभ लाल जी आएंगे। फिर एक दिन बिहारी जी के गुसाई जी पधारेंगे। ऐसे ही सबके अंग से भी यहां पधारेंगे, तो इन्हीं के भाव से ही मानो सप्तनिधि ही कथा में पधारेंगे। तो हम एक भाव कह रहे थे कि ये जो पद हम गाते हैं ना कथाओं में, ये चुने हुए पद हैं, ये ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, इनको याद कर लिया कीजिए। और फिर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं, सन्मुख के पद अलग हैं, सामने गाने वाले पद अलग हैं, ये एकांत में गाने वाले पद हैं। ये आपको ठाकुर जी के सामने नहीं गाने। जैसे कि श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये भी एकांत का ही पद है, ये भी ठाकुर जी के सन्मुख नहीं गाना है। और ठाकुर जी के सन्मुख गाओ तो तब गाओ जब ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया हो, भोग लग गया हो, व्यवस्थित खाली बैठे हो ठाकुर जी, तब गाओ। पर फिर भी ये विरह के पद हैं, विरह के पद एकांत में गाने हैं। मंदिर में बैठ करके जो ठाकुर जी को सुनाने वाले पद हैं, उन पदों में लीला के पद गाओ। जहां किशोरी जी ठाकुर जी का मिलन हो रहा हो, कुंज विहार कर रहे हो, वन विहार कर रहे हो, ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हो, आदि आदि, इस प्रकार के पद ठाकुर जी के सन्मुख गाने हैं। पर विरह के जो पद हैं, इनको तो एकांत में गाना। और मीराबाई के तो अधिकतर पद एकांत में गाने वाले हैं। भले ही बाहर मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, कमरा में जबरदस्ती आके वहां बैठ के गाओ, न दूर जाके गाओ। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी चित्त में विराजमान होते हैं। तो हम विरह पे आज प्रारंभ कर रहे थे कथा। आज इतने सारे बालक आए हैं, ये सब हमारे सूरदास जी के समान हैं। सूरदास जी महाराज से किसी ने कहा, बोले कि ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए, फिर भी आप ठाकुर जी का इतना गुण गाते हो। अरे आपको गुण ना गा करके ठाकुर जी की शिकायत करनी चाहिए, ठाकुर जी से कहना चाहिए, बोले नाथ आपने मुझे नेत्र क्यों नहीं दिए, आप तो उनके गुण गाते हो। तो सूरदास जी महाराज बड़ा अच्छा उत्तर देते। सूरदास जी कहते, अरे भैया जे तो मुंह पे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि उनने मुंह को नेत्र नहीं दिए। क्यों? बोले ठाकुर जी ने सबन को नेत्र दिए तो सब लोग पहाड़ भी देख सकें, समुद्र भी देख सकें, हरियाली भी देख सकें, लोगन की सुंदरता भी देख सकें, समाज भी देख सकें। और भैया मैंने सुनिए, देखवे ते सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और मैंने सुनिए कि देखवे ते कई बार मन में आकर्षण आ जाए, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति, व्यक्ति के प्रति, कई बार मोह है जाए। सूरदास जी उत्तर दे रहे हैं। तो ठाकुर जी ने तो मुंह को नेत्र या मारे ना दिए। बोले अरे सूरदास, तो को नेत्र दे दूंगा तो पूरी दुनिया को देखेगो, मैं तो को नेत्र ना दे रो। क्यों? बोले इन नेत्रन से तू केवल मुंह को देखियो, संसार मत देखियो। संसार देख के कहा करेगो? या हमारे ठाकुर जी ने मुंह को नेत्र ना दिए। वैष्णव का एक स्वभाव होता है, एक स्वरूप होता है कि वो अपने जीवन में घटने वाली हर स्थिति को सकारात्मक रूप से लेता है, कभी भी उसमें नेगेटिविटी नहीं देखता कि ऐसा क्यों हो गया, चलते चलते गिर गए, पंप में लग गई, अब रो रहे हैं, हमने कोई अपराध किया होगा तभी लगी। नहीं, वैष्णव कभी ये नहीं सोचता कि मैंने अपराध किया इसलिए लगी है। वैष्णव ये सोचता ठाकुर जी कुछ चाह रहे होंगे तभी लगाई है, ठाकुर जी को जो सोच रहे होंगे मेरे बारे में कुछ बढ़िया। और आप एक बात बताएं, इस प्रकार सोचेंगे तो फिर कोई लीला ही होगी आपके साथ। अब आप सोच के ये बैठ जाओ, अपराध बन गया है, कोई अपराध मुझने कर दिया है तभी ये हो रहा है, तभी ऐसा हो गया है, तो फिर वो अपराध का ही रूप ले लेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई अपराध से आपके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन आपकी भावना कहती है मैंने अपराध नहीं किया, ये तो ठाकुर जी की कोई लीला है,
तो वो अपराध होगा भी तो लीला में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए वैष्णवों से प्रार्थना, कभी भी किसी भी स्थिति को, जीवन में आने वाली को आप नकारात्मक रूप से मत लो। उसके प्रति ये भावना मत रखो कि ये मेरा कोई, हमारा प्रारब्ध है। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं कि हमारा प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, लेकिन अब आप वैष्णव हो चुके हो, अब आप वृंदावन से जुड़ चुके हो, अब आप तिलक धारण करते हो, कंठी माला धारण करते हो। इसका मतलब क्या है? आपके स्वभाव में कभी नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए। जो हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी जो कर रहे हैं वहां में सब लाल जी की इच्छा है, ऐसी भावना। तो आज द्वितीय दिवस कथा का, और प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ करें। आज प्रयास करेंगे कि श्री गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी के प्राकट्य की कथा भी कथा में सुनावें। रूप सनातन गोस्वामी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा क्रम प्रारंभ करते हैं, इसी बीच में फिर चर्चा करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक बहुत कठिन है, सबसे कठिन 18,000 श्लोकों में सबसे कठिन श्लोक है, सबसे पहला श्लोक। कठिन श्लोक किस रूप में? इसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। अनेक टीकाकारों ने हजारों अर्थ किए एक ही श्लोक के। संपूर्ण राम कथा, संपूर्ण कृष्ण कथा, संपूर्ण शिव चरित्र, संपूर्ण देवी भागवत सब है एक ही श्लोक में। ऐसा अद्भुत श्लोक है। लेकिन हम हमारी मति में जितना समझ में आ जाए उतना भाव समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट्। भागवत जी का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है जन्म शब्द से। किस शब्द से? जन्म। और मेरा और आप सबका भी इस धरातल पर प्रारंभ कहां से हुआ? जन्म से। एक बात कभी आपने सोची? समुद्र होता है ना, कभी समुद्र के तट पर गए हैं तो समुद्र में केवल वही किनारा दिखता है जहां पर आप खड़े हो, दूसरा छोर दिखाई नहीं देता। इसीलिए संसार को भी समुद्र कहा गया। आपका जन्म रूपी किनारा आपको पता है, पर आपका गंतव्य क्या ये आपको क्लियर नहीं है। हमारी गति क्या होगी, हमारी स्थिति क्या है, हमारी एक मति क्या है, हमारा अंत कहां है, ये हमें नहीं पता होता। पर वैष्णव होने के बाद में, वृंदावन से जुड़ जाने के बाद में, ठाकुर जी के अनुयायी बनने के बाद में आप सबकी गति निश्चित हो जाती है। क्या? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हम सबकी गति क्या है? हम सब लोग, वैसे सब लोग तो नहीं, पर कुछ लोग यहां बैठे, हम सब कर्म किस लिए कर रहे हैं? संसार में आए हैं जीने के लिए, कुछ आवश्यकताएं हैं, उसके लिए कर्म कर रहे हैं, उसी के लिए सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, उसी के लिए विवाह, बालक आदि जो भी हमारी जीवनचर्या है वो केवल और केवल इसलिए कि हमको निर्वहन करना है कुछ समय। पर हमारी डेस्टिनेशन वो नहीं है कि बहुत धन कमाना है या बहुत बड़े घर बनाने हैं या बहुत गाड़ियां खरीदनी है। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हमारा गंतव्य क्या है? श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद, ये हमारी डेस्टिनेशन है। हमें वही चाहिए। श्री युगल चरणारविंदों में हमारा अनुग्रह हो जाए,
यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और श्रीमद् भागवत जी उसके लिए गूगल मैप का काम करती है। मैप जैसे नेविगेशन दिखाता है वैसे भागवत जी करती हैं। आप सबको पता है कि हमको शिमला जाना है, पर भीड़ बहुत है तो जाएं कैसे, तो आपने गूगल पर डाल दिया तो गूगल आपको शॉर्टकट बताएगा, यहां जाम ज्यादा है, ऐसे है, ये करना। हम सबको ये बात पता है कि हमें राधा रमण लाल जी के श्री चरण चाहिए, पर कैसे? तब भागवत रूपी नेविगेशन के पास आओ। श्रीमद् भागवत जी बताएंगे कहां रुकना है, कहां चलना है, कहां भीड़ ज्यादा है, कहां से निकलना है, क्या क्या उपाय हैं, कैसे नहीं है, वो सब आपको भागवत जी क्लियर करेंगे और कहां पहुंचा देंगे? आपके गंतव्य पर। अरे कहां तक कहें, यह तक भी आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में भगवत प्राप्ति होगी और कब भगवत प्राप्ति होगी, यह तक श्रीमद् भागवत जी स्पष्ट कर देंगे आपके चित्त में। ऐसी भागवत की कथा है। क्यों? क्योंकि आपका प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और श्रीमद् भागवत जी का विश्राम अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द क्या? हरिम परम। तो प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द को अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द को जोड़ दें तो क्या है? जन्म हरिम परम। मेरी शरण में जो आएगा, भागवत जी कह रही हैं, उसको मैं हरि चरणार विंदों तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दूंगी। यही उद्देश्य है भागवत जी का। श्रीमद् भागवत सुनने कराने के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका, यही उद्देश्य हो, ठाकुर जी की प्राप्ति। और वो कैसे हो, उन सब के प्रमाण श्रीमद् भागवत में हैं। तो जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, कृष्ण लीला यदि देखें तो संपूर्ण श्लोक में जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके अन्वयाद इतरतः, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, भगवान स्वराट हैं। भले ही उनकी कांति श्याम वर्ण की है, भले ही ठाकुर जी सांवले हैं, पर ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो जाए तो ठाकुर जी गायब ही हो जाएंगे। उनकी कांति में से प्रकाश प्रकट होता है। कितनी लीलाओं में इस बात को प्रमाणित किया गया है कि ठाकुर जी भले ही श्याम वर्ण के, पर जब कभी भी अमावस्या की रात्रि होती है, रात्रि में ठाकुर जी विचरण करते हैं, तो ऐसा नहीं ठाकुर जी अंतर ध्यान रहते हैं, दिखाई नहीं देते हों, इतने कार्य भी नहीं है। उनकी कांति जो है वो अद्भुत है। स्वराट यहां पर वर्णन है। ठाकुर जी जब चलते हैं ना तो पता कैसे लगते हैं? ऐसा लगता है नीली मणि घूम रही हो, नील मणि घूम रही हो। एक अद्भुत कांति प्रकट होती है ठाकुर जी के श्री अंग से। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी निर्णयात्मिका बुद्धि से निर्णय प्रदान करते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको, सब देवताओं के ऊपर जो अधिपति बनकर के बैठे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपने ऊपर मोहित कर लेते हैं, अपनी भ्रगुटी पर, अपनी चाल पर, अपनी मंद मुस्कान पर जो आकृष्ट कर लेते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जिनके वश में है, पृथ्वी, पंच तत्व जिनके वश में हैं, वे जब चाहें तब इस पृथ्वी को एक एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। या तो जल निमग्न कर दें, या अग्नि निमग्न कर दें, या भूचाल ला करके सब ध्वस्त कर दें। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जिनकी बनाई हुई सृष्टि हमको लगती वास्तविक है लेकिन पूर्णतया मिथ्या है। अमृष धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब देखो, अब इस श्लोक की हमने नेक सी व्याख्या करी तो भगवान का रूप ही बदल गया। कैसे हैं?
बोले जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है, जिनके पैरों के नीचे ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जिनकी चाल पर ढाल पर देवता मोहित होते रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। परंतु यही श्री कृष्ण जब वृंदावन में आ जाते हैं तो रूप बदल जाता है। हमारे ब्रज में गाते हैं, क्या गाते हैं? विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। विष्णु का अवतार किस लिए हुआ? बोले विश्व का पोषण करने के लिए। पर सोई कर चोरी यहाँ अहीर घरन, हाँ सोई कर चोरी यहाँ अहीर घरन। कैसे? निज प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ भैया, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, अरे कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, हाँ निराकार रहो गोकुल में खेल। ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी। हमारे ब्रज की रसिया है, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे। उद्धव जी गए कहां? ब्रजमंडल। गोपियां सब घेर बना के बैठी हैं, बीच में किशोरी जी बैठी हैं। उद्धव जी उनके सामने जाकर के कहने लगे, आप जिनके, सब लोग बहुत ध्यान सुनो, इधर देखो। उद्धव जी कहते हैं, आप जिनके विरह में इतने व्याकुल हो रहे हैं, आप जिनके विरह में इतने नीर बहा रहे हैं, आपको पता है वो कौन है? गोपी बोली, हमें तो पता है, लेकिन तू बता, तो कहा पता है कौन है वो? बोले, वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, उनका कोई गुण नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। वो जगत नियंता जगदाधार हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो साक्षात पर ब्रह्म भगवान हैं। आप उनके रूप को समझिए। खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन यत सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। उद्धव जी महाराज ले अपनी वेदों की ऋचाओं को खोल खोल करके गोपियों के सामने धर रहे हैं। आप जिस परम ब्रह्म को याद कर करके इतनी व्याकुल हो रही हैं, वो किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी का हो ही नहीं सकता, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जब उद्धव जी कहते 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 मुंह सूख गया उद्धव जी का, तब गोपियों ने एक बात कही,
उसी को हमारे सूरदास जी ने एक पद में गाया है। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, जिस निर्गुण के बारे में तुम बोल रहे हो कहां रहता है? ओ निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। हे को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है जननी। उसके माता पिता कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसके बारे में तुम हमको सुना रहे हो, उसके माता पिता कौन है? को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है कौन नार को दासी, हाँ कौन नार को दासी। हे निर्गुण कौन देश को वासी, हाँ निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। जब उद्धव जी महाराज बोले कि उनके कोई माता पिता नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, केवल लीला करने, तभी एक गोपी गई और पतरी सी छड़ी लेकर के आई और छड़ी लेकर के उद्धव के पीछे भागी। तो नंद यशोदा कौन है? देवकी वसुदेव कौन है? ये सब कौन है? अरे जा, निर्गुण को तू बखान कर रहा उद्धव, वह निर्गुण के माता पिता नंद यशोदा हैं। तू कैसे कह सके वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है? और यदि वो निर्गुण निराकार है, काय को हमारे घर की माखन चुरा के खावे, काय को हमारे संग रास रचावे, काय को हमें विरह प्रदान करे? निर्गुण पर ब्रह्म के बारे में आके सुना रहे हो हमें। हे निर्गुण कौन देश को वासी, हाँ निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। हो कैसो बरन भेष है, कैसो कैसो बरन भेष है, कैसो बरन भेष है, कैसो कैसो बरन भेष है, हे के ही रस अभिलाषी, हाँ के ही रस अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। हे सुनत कौन है रयो है ठगयो, सुनत कौन है रयो, सुनत कौन है रयो है ठगो, सुनत कौन हे सूर सबई मत नाशी, हाँ सूर सबई मत नाशी। हे निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को, हाँ निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। हे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो ठाकुर जी का स्वरूप यदि वेद और पुराणों में आप देखेंगे तो वह स्वरूप ठाकुर जी का बिल्कुल अलग है, लेकिन वही वृंदावन रस चर्चा में देखेंगे तो वहां के ठाकुर जी अलग हैं। रसखान कहते हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, ना ही बतायो लोग लुगायन। मैंने सब जगह पर ब्रह्म को ढूंढा, मुझे वो नहीं मिले, तभी मिल गए। बोले कहां मिले? देखो दिरो एक कुंज कुटीर में रयो पलोटत राधिका पायन। तभी मैंने कुंज में जाकर के देखा तो रत्न सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और उनके श्री चरणों में अपने मुकुट रूपी मुकुट अविराजित शीश को झुकाए श्री श्याम सुंदर बैठे हैं। रसखान कह रहे हैं मैंने पहली बार पर ब्रह्म को वहां देखा।
तो वृंदावन रस प्रकट ही इसीलिए किया गया कि वेद वर्णित जो श्याम सुंदर हैं, वेद वर्णित जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको आप नहीं समझ पाओगे, उसको आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए वृंदावन में ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया जिससे आप प्रेम कर सको। और एक बात हमारी सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, आपके मन में बहुत श्रद्धा उमड़ रही हो तो कहीं और जाओ, आपके मन में बहुत भावना उमड़ रही हो तो कहीं और जाओ, आपके मन में बहुत पुण्य की कामना उमड़ रही है तो भी कहीं और जाओ, आपके मन में प्रेम उमड़ रहा हो तभी वृंदावन आओ। वृंदावन में ना तो आपको पुण्य के लिए आना चाहिए, आपको हरिद्वार जाने से पुण्य मिलेगा। अभी अभी हमारे मध्य भगवत धाम हरिद्वार के पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारे मध्य परम पूजनीय श्री पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज के परम कृपा पात्र परम पूजनीय श्री मस्तराम बाबा जिनको कहते हैं सब लोग, ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। 22 नवंबर से 22 से है ना महाराज जी, हैं 22 नवंबर से 28 नवंबर तक हापुड़ में उत्तर प्रदेश में महाराज जी के सानिध्य में ही कथा का क्रम होगा। खूब आनंद आएगा। तो पुण्य की कामना यदि आपके मन में हो कि हमारे पुण्य बढ़े तो हरिद्वार जाओ। पुण्य की कामना आपके चित्त में है, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सारे तीर्थ धाम द्वारिका सब जगह हुआ। पुण्य की कामना हो वृंदावन मत आ जाइएगा। वृंदावन में तो आपके बच्चे कुछ पुण्य और छीन लिए जाएंगे। वृंदावन कमावे की जगह नहीं है, वृंदावन तो लुटावे की जगह, छिनवावे की जगह है। और जगह जाकर के तो देवताओं से वरदान मांगे जाते हैं, पर वृंदावन में जाके तो स्वयं को दिया जाता है। राधा रमण हम आपकी शरण, हे राधा वल्लभ हम अब आपके हैं। वृंदावन में मांगनो नहीं चाहिए। और सुनो रे भैया, जो वृंदावन जाके बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, दामोदर आदि इन सबंते मांगे, बहुत गलत कर रहे हो भैया। वृंदावन कोई स्वरूप नहीं है। हमारो लाला देवे वारो नहीं है, हमारो लाला तो लेवे वारो है। सब ले ले। सब ले ले। श्री मदन मोहन लाल जी के प्राकट्य की कथा जो है उसमें एक भाव आता है। रूप सनातन गोस्वामी ये दोनों आपस में भाई थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, और सनातन गोस्वामी जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया। सप्तनिधि का पद आप सबको याद ही है, उसमें प्रथम गोविंद हैं, दूसरे मदन मोहन हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी जो थे ये बांग्लादेश के गौड़ देश के परम विद्वान, परम बीतराग दो वैष्णव हैं। बहुत ध्यान से सुनो। एक मुस्लिम शासक राजा था वहां पर। तो आप दोनों ने, आपके पिताजी ने इतना पढ़ा लिखा करके विद्वान किया दोनों को कि आप भविष्य कथन करते थे। एक राजा को इन्होंने कह दिया कि तुम भविष्य में चल करके बादशाह बनोगे। तो उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि अगर मैं बादशाह बन गया तो अपना प्रधानमंत्री आपको बनाऊंगा। और बात सत्य हुई। कुछ समय बाद वो व्यक्ति बादशाह बन गया। तो उसने रूप सनातन गोस्वामी जी को मंत्री पद दिया, अपने यहां अलग अलग पद दिए। उससे हमारा प्रयोजन नहीं। पर रूप सनातन गोस्वामी इतने वैभवशाली थे, आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो नहीं था। धन संपत्ति परिवार सबसे संपन्न थे। बस एक दिन की बात,
दो कारणों से आप वृंदावन चले गए, और वो दो कारण कौन से हैं? पहला कारण, एक बार आप लोग दोनों हिसाब किताब कर रहे थे, तो हिसाब किताब करने में इतना समय लगा, कुछ हिसाब बैठ नहीं रहा था। दोनों थक गए, तो एक सेवक को बुला करके आपने कहा कि सुनो, हमारे लिए शरबत बना के लाओ। तो सेवक गया शरबत बनाने के लिए, तो शरबत में चीनी की जगह, बूरा की जगह मैदा डाल लाया, और मैदा मिला करके इन दोनों को पिवाई दिया। अब ये हिसाब में इतने व्यस्त थे कि मैदा युक्त शरबत पी गए, इनको पता ही नहीं चला कि इसमें शक्कर नहीं है, बूरा नहीं है। सुबह का समय हुआ, सेवक ने जब सब जगह जांच पड़ताल, मतलब रसोई में जाकर के देखा, तब उसको पता चला, अरे कल रात में शरबत मैंने बनाया, मैंने जल्दी जल्दी में बूरा की जगह मैदा मिला करके पिला दिया। उसको बड़ी गिलानी हुई। तो उसने जाकर के रूप सनातन गोस्वामी, अच्छा, रूप सनातन गोस्वामी जी का नाम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं था। आप दोनों का पूर्व नाम, सनातन जी का नाम पहले अमर था। क्या नाम था? अमर। और रूप गोस्वामी जी का नाम पहले संतोष था। अमर और संतोष इन दोनों के नाम थे। तो सेवक ने जाकर के बहुत रोने लगा, कान पकड़, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया। तो दोनों ने कहा, क्या बात है, तुमने क्या किया ऐसा? बोले, महाराज कल रात्रि आपने शरबत मांगा था। बोले, हाँ। जल्दी जल्दी में मैं उसमें शक्कर की जगह, बूरा की जगह मैदा मिला लाया था, मैदा युक्त शरबत आपको पिला दिया, मुझे क्षमा कर दो। उन दोनों के चित्त में ये चिंता नहीं हुई कि हम मैदा पी गए पानी के संग, बल्कि उनके चित्त में ये चिंता हुई कि हम इस संसार के विषय में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि रात्रि में हमको इतना भान भी नहीं हुआ कि जल में शक्कर नहीं है, मैदा पी गए। और बोले, अभी तो ये प्रारंभ है, अभी तो हम मंत्री पद पर बैठे ही हैं, तब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आगे आगे चलते जाएंगे तो विषय भोग बढ़ता ही चला जाएगा। सदैव याद रखना बंधुओं, व्यक्ति वैष्णव दो ही हो सकते हैं। पहला वो जिसके पूर्व के प्रारब्ध संचित हों, या फिर दूसरा वो जिसके जीवन में ठोकर लगी हो। कुछ ऐसी घटना घट गई कि महाराज वृंदावन की तरफ मुड़ गए। फिर दो ही प्रकार के लोग वृंदावन जाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी का पूर्व का संचित कर्म अच्छा था, इसीलिए उनके चित्त में आया, बोले ये विषय भोग, इसमें हम इतने तल्लीन हो गए। अब ठीक है, कुछ भी हिसाब कर रहे थे, है तो विषय का ही, इतना भी भान नहीं रहा कि हम मैदा पी रहे हैं। अब ये उनके मन में चिंतन चल ही रहा था कि उसी समय उनको खबर मिली कि श्री लीलाचल धाम जगन्नाथपुरी से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा को जा रहे हैं और असंख्य वैष्णव उनके साथ जा रहे हैं। आप दोनों के मन में भाव आया कि एक बार उनका दर्शन करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, इतनी भीड़ थी उनके साथ में कि उनको लगा इतनी भीड़ के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं, तो एक आधे रास्ता से वो वापस, उन्होंने ऐसा भाव रखा कि हम वापस नीलाचल जा रहे हैं। तो लोग बाग सोचे अब जा ही नहीं रहे वृंदावन, तो हम भी आगे क्या करेंगे, तो कई लोग अपने अपने घर को चले गए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भीड़ कम हो गई, तो एक गांव में रुक गए। वो गांव रूप सनातन गोस्वामी का ही था। अमर और संतोष इनका नाम था पूर्व। आप दोनों गए, चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में जाकर के आपने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज अब ये संसार का विषय हमको भाता नहीं है, संसार के विषय भोग से हमारा मन उठता जा रहा है, हम क्या करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने आपको ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करते हुए चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, मैं तो वृंदावन जा रहा था, पर तुम दोनों पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं वापस लौटा और इस गांव में रुका हूं। तुम दोनों सदा से मेरे हो,
तुम्हारी स्थिति ये नहीं है, तुम्हारी गति ये नहीं जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी गति तो वृंदावन है, तुम्हारी स्थिति तो वृंदावन है। जितना शीघ्र हो सके वृंदावन चले जाओ। तो हम सनातन गोस्वामी के विषय में पहले चर्चा कर रहे हैं, मदन मोहन लाल जी के। तो रूप गोस्वामी जो थे वे तो एक ही प्रवचन में ऐसे हो गए कि उन्होंने राजा के आना जाना ही बंद कर दिया और अपने एक भाई को संग लेकर के वो वृंदावन चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी के वृंदावन जाने से राजा को इतना क्रोध आया, उसने सनातन गोस्वामी को अपने यहां कैदी बना लिया। ठाकुर जी ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाते, ऐसे ही नहीं मिल जाते। बहुत पापड़ बेले हमारे आचार्यों ने, बहुत कष्ट सहा आचार्यों ने, तब जाकर के सप्तनिधि प्राप्त हुए हमें। एक भाई चला गया वृंदावन और उस भाई के छोड़ के जाने के क्रोध में राजा ने सनातन गोस्वामी को अपने यहां बंदी बना लिया। रूप गोस्वामी को जब ये बात पता चली तो पीड़ा तो उनको बहुत हुई, लेकिन बोले अब मैं क्या करूं। पत्र लिख करके भेजा, बोले भैया किसी भी प्रकार से जो आप कर सको आप वहां से निकल करके वृंदावन आ जाना। और एक समय आया, फिर वो लंबी कथा है कि सनातन गोस्वामी जैसे तैसे निवृत्त होकर के वृंदावन आ गए। आप श्री को जब वृंदावन आए तब पता चला कि रूप के तो गोविंद देव प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के भक्ति भाव से श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी जी को बहुत विरह हुआ कि नाथ आप रूप से ज्यादा प्रेम करते हो, उसको आपने एक ही प्रवचन में वृंदावन बुला लिया, उसको बंदी भी नहीं बनना पड़ा, और वृंदावन आकर के इतने वर्षों तक यहां भजन पूजन करके आपने प्रकट होकर के अपनी सेवा भी दे दी। मुझ में क्या कमी, मेरा मन भी तो शुद्ध है, मेरे मन में भी तो भाव है, आप मेरे लिए कब प्रकट होगे। यह विरह भावना प्रकट हुई। इसी भावना से आपने चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, आचार्य प्रवर कुछ ज्ञान प्रदान करें। तब 10 दिन तक महाप्रभु जी का प्रवचन संग किया उन्होंने। और महाप्रभु जी बोले कुछ नहीं, बस तुम चिंतन किया करो, नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी से ही पूछा करो कि वो तुम पर अनुग्रह कब करेंगे, अपने आप ठाकुर जी तुमको कृपा करके सेवा प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी, अच्छा रूप सनातन ये नाम चैतन्य महाप्रभु ने ही रखे थे दोनों के। सनातन गोस्वामी ध्यान करने बैठते और अपने ध्यान में बैठे बैठे ठाकुर जी से रोते कि नाथ मुझ पर अनुग्रह कब करोगे, मुझ पर कृपा कब करोगे। और स्थिति ये आ गई कि सनातन गोस्वामी के मन में ये भाव आने लगा, शायद मैं अभी भी विषय में पड़ा हूं, रूप गोस्वामी निकल चुके इसलिए उनको मिल गए, मेरे शायद अभी भी विषय भोग बचे इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब वस्तुओं का त्याग करने लगे, वस्त्र कम पहनने लगे, इच्छाओं की कटौती करने लगे। पहले भोजन भी बहुत करते थे, तो 7 दिन का भोजन 3 दिन करने लगे, 3 दिन का भोजन 1 दिन करने लगे, 1 दिन में भी 1 बार करने लगे, और वह भी भिक्षा मांग करके करने लगे। एक समय तो ऐसा आया भिक्षा भी नहीं मांगते, कोई दे जाएगा तो पाए, मैं इतना त्याग करूंगा ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास। इतना त्याग किया, इतना त्याग किया। सनातन गोस्वामी के उस भाव से ठाकुर जी रीझ गए। एक दिन सनातन गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे, तभी देखते हैं कि आपके मनोभाव में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए आपने दौड़ करके चरण पकड़े, अभी मन में ही चिंतन कर रहे हैं, दौड़ करके चरण पकड़ लिए और पकड़ करके कहा, नाथ मुझे कब मिलोगे आप, मुझे कब दर्शन दोगे आप। तब ठाकुर जी बोले, आपके भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बस प्रतीक्षा कर रहा था आपके भाव सुंदर होने के। आप मथुरा जाओ और मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनके घर में मैं विराज रहा हूं, वहीं से मुझको लेकर के आओ। सनातन गोस्वामी जी तुरंत मथुरा पहुंच गए
और मथुरा में जाकर के अब ऐसे कैसे मांग लाएं ठाकुर जी को, तो योजना बनाई, क्या करें, बोले भिक्षा के बहाने जाते हैं। पहले पूछा सनातन ये परशुराम कहाँ रहते हैं, जब उनका घर मिल गया तो रोज भिक्षा मांगने जाते, और भिक्षा मांग करके उनके यहाँ जैसे भिक्षा मांगने जाते, कपाट खुलते, गेट खोल करके जैसे भिक्षा देने आते, सोई मदन मोहन जी सामने बैठे रहते और उन्हीं को ही निहारते रहते। कितने सुंदर, कितने प्यारे हैं। पहले ही ठाकुर जी चित्त में आकर के बता चुके हैं कि मैं उनके घर से तुम्हारे पास आऊंगा। सनातन गोस्वामी की स्थिति कभी विचार करो बंधुओं, वे अपने हृदय के ठाकुर को दूर से निहारते हैं, पर ऐसे मांग के ले जा नहीं सकते। किसी के ठाकुर को कैसे मांगोगे? आकर के रुदन करते और ठाकुर जी से प्रार्थना करते, आप ही कुछ करो ना, मैं कैसे मांग के लाऊं आपको। भगवान बोले स्वप्न में आकर के, बोले कल जब वो मैया भिक्षा देने आएगी तो उससे थोड़ा संवाद करना। क्या संवाद करूं? बोले बस मेरी सेवा का भाव पूछना, उसी से ही कोई योजना बनेगी। तो सनातन गोस्वामी दूसरे दिन गए, भिक्षा मांगने लगे, तो मैया, एक बूढ़ी मैया आती थी भिक्षा देने। जैसे भिक्षा देने लगी तो सनातन गोस्वामी बोले, मैया इनकी सेवा कैसी है, कैसी सेवा करती हो, आनंद आता होगा खूब। मैया अपना सिर पकड़े, बोले बाबा दूर से ही देख लो, ये दूर से ही प्यारो लगे, जाके घर में आ जाए, जाके चित्त में आ जाए, जाके जीवन में आ जाए, बाको सब कुछ लुटवाए दे। मेरो इतनो बड़ो घर, मेरो इतनो बड़ो परिवार सब छुड़वाए दियो जाने। मेरो परिवार बिखर गयो, मेरे बालक बिखर गए, सब मुंह से दूर रहते चले गए। और सुनो बाबा, मेरो तो सब लुटवाए दियो, अपने सबरे खजाने भर लिए जाने। अपनी पोशाक, अपनो श्रृंगार, अपनो मुकुट, अपनो ही सिंहासन, सब अपनो ही भरतो चलो गो है। बाबा दूर से ही देख लियो या लेवे को मन मत बनाइयो, सब लुटवाए देखो। सनातन गोस्वामी बोले, माँ आप हमारी ओर जरा दृष्टि डाल के देखो, हमारे पास कुछ लगता है आपको? हम पहले ही सब छोड़ चुके हैं, हमारे पास तो केवल एक लंगोटी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अगर आ भी गए हमारे पास में तो हमारा क्या छुड़वाएंगे, बचा ही नहीं कुछ भी। परिवार हमने छोड़ दिया, भोजन हमने छोड़ दिया, इच्छाएं हमने त्याग दी। अरे एक कुटिया किसी ने बना के दे दी है, नहीं तो मैं तो वृक्ष के नीचे रहता था, घर भी नहीं। और जबकि ये रूप सनातन गोस्वामी बड़े संपन्न परिवार से थे बंगाल में, सब छोड़ छाड़ के आ गए। बोले मैया सब तो छूट गया, अब क्या छुड़वावेंगे ये मेरा? और मैया आप इतनी परेशान हो, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप इनको मोकू दे दो। मैया बोली बाबा भले ही सब कुछ छुड़वाई दियो यानी मेरो, लेकिन दूंगी ना है, रहेगो मेरे पास ही। सनातन गोस्वामी बोले, तो बोले अब क्या चाह रही हो, क्या छुड़वा मैं आपके? प्राण छूट जाएंगे तब दोगी हमें? अब आपका भी मैया सब चला गया, प्राण ही बचे हैं बस। अब सोचो कहीं आपके प्राण चले गए और फिर उसके बाद आपके दूर के रिश्तेदारों ने आकर के विवाद किया, इनके गहना सोना सब चुरा के ले गए, तो आपको वैकुंठ जाकर के बहुत कष्ट होगा मैया कि मैंने इतनी संपत्ति बढ़ाई मदन मोहन जी की, सब मेरे परिवार के लोग लूट ले गए। इससे बढ़िया प्राण जामे वासे पहले पहले इनको कहीं व्यवस्थित कर जाओ। मैं ना कह रहा हूं मोह देख के जाओ, पर देख लियो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं रख लूंगा इनको। मैया बोली विचार करूंगी। रात्रि में स्वप्न में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और मैया से आके बोले मैया तू कैसी है? बोले इतने वर्ष है गए मुझ सेवा करते भय, आज तक स्वप्न में आके तुमने यो ना पूछी कैसी है? पति चलोगो, परिवार चलोगो, बालक चले गए, सब संपत्ति चली गई मेरी, कभी नहीं अब क्यों पूछवे आए हो? कहा चाहिए सीधे सीधे बताओ। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह रहा हूं कि मैंने सब तो ले लियो, अब एक ही चीज तेरे पास बची है, वो लेवे वारो हूं मैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं तेरे प्राण लेवे वारो हूं। और मैया तेरे प्राण चले जाएंगे तो फिर मुंह भोजन कौन कराएगो, मेरी सेवा कौन करेगो? मैया बोली आजकल
वो कल परसों एक बाबा आयो, वो आपको मांग रहो, वो ऐसी बात कर रहे हो, आप भी स्वप्न में आके ऐसे कहा, बात कहा है मुझे बताओ। बोले मैया तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, वहां से पहले पहले तू वह बाबा को मुंह दे दे। मां के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी आप जानो ही चाह रहे हैं तो फिर मैं व्यवस्था करूंगी। दूसरे दिन जैसे ही सनातन गोस्वामी गए, द्वार पर आकर के कहा भिक्षाम देही। मैया अपने ठाकुर जी को उठा करके लाई और ला करके बोली ले बाबा, ले जाओ ठाकुर जी को, करो इनकी सेवा। अब बाबा थोड़ा ऐसा बता रहे हैं मानो वो लोभी नहीं है ठाकुर जी के, तो मानो ऐसा बोल रहे हैं मैया इनसे पहले यूं तो पूछ लो, ये मेरे पास रह लेंगे ना, मेरी कुटिया में ज्यादा व्यवस्था ना है, मैं तो आटो मांग करके ले जाऊं, बिना छने भय आटे के टिक्कर बना के पाऊं, और एक बार बनाऊं वही 7 दिन तक चले मेरे, इनको चल जाएगा ना। मैया वापस अपने ठाकुर जी को ले गई, भीतर पधरा दी। बोले आज रात में पूछूंगी। स्वप्न में फिर ठाकुर जी आए और स्वप्न में ठाकुर जी तो बोली जय जय, वो बाबा तो एक दिना बनावे, वही एक टिक्कर थी 7 दिना निकाल दे, और आपको तो एक दिना में 8 बार भोजन चाहिए, कैसे जाओगे बाकी यहां। ठाकुर जी बोले कोई बात ना, मैं टिक्कर खा के रह लूंगा, लेकिन मैया मैं रहूंगा वही के पास, तुम वही दे दे, वो जैसे रखेगो मुंह को स्वीकार है, बस बाकू दे दे। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने ठाकुर जी दे दिए। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे रखेगो रह लूंगो। आहा, सनातन गोस्वामी इतने आनंद में भर गए। बोले यही तो सुनना चाह रहा हूं कि ठाकुर जी मैं जैसे चाहूं वैसे रहने को तैयार है। हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को अपनी परन कुटी में लेकर के श्री सनातन गोस्वामी आए, चौकी पे विराजमान कर दिए। ठाकुर जी विराज रहे हैं, वही आटा जो भिक्षा में आता है बिना छना हुआ, बिना नमक डाले, उसी के टिक्कर बना करके मदन मोहन जी को पधरा दिए। मदन मोहन जी की 1 सप्ताह तक ऐसी सेवा चलती रही, टिक्कर रोज बनाते थे। और उन टिक्करों का क्या करते थे तो कहीं वर्णन है कि ठाकुर जी की जो प्रसादी होती थी उसमें से थोड़ा सा पाते थे, और बाकी का जो था उसको ब्रजरज में गाड़ के रखते थे, और कभी समय मिलता फिर उसमें से निकाल करके पाते रहते, या किसी को प्रसाद के रूप में बांटते रहते। 5-6 दिन तक ठाकुर जी ने सेवा कराई, और कुछ दिनों बाद ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोले बाबा बहुत मन लग रहा हो मेरा तुम्हारी कुटिया में, तुम ऐसे भजन करते रहो, पूरे दिन टिक्कर बना के मुंह को पवाओ, बाबा बहुत सुख मिल रहा, लेकिन एक बात है। बोले कहा नेक नमक बुरक दे करो आटे में, नेक सो स्वाद आ जाएगा वहां में। अरे मैं नंद जी को लाला, मैं यशोदा मैया को लाला, लाड़ चाव को जोड़ा, इतने लाड़ प्यार से मुंह को पाल के बड़ो कियो, 56 भोग बनाती यशोदा मैया। बाबा मुंह में नेक भोजन की रुचि है, पर मैं ज्यादा ना कह रहा हूं आपसे, मैं यूं ना कह रहा हूं कि बहु व्यंजन बनाओ, पर या आटे में नेक नमक तो डाल दे करो। सनातन गोस्वामी जय जय, आपको बहुत श्रम है क्यों, मैं अभी जाऊं, अक्ल से भिक्षा में नमक भी लेके आऊंगा। और दूसरे दिन आटो भी लाए, नमक भी लाए, आटे में नमक डाल करके टिक्कर बना के पवा दिए। 6-7 दिन ठाकुर जी ने प्रेम से पाए। 7 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए। सनातन गोस्वामी बोले कहो जय जय, अब ठीक है, नमक को स्वाद आ रहा है। ठाकुर जी खांस खांस के बोलन लगे, तो सनातन अरे जय जय खांस काई करे, बोले रूखी रोटी है ना, इरज गई है मेरे गले में, सबरी जमाए गई है यहीं पे। ओहो जय जय, आप तो बड़ी पीड़ा में हो, तो क्या करूं। बोले नेक घी लियाए करो, रोटी में नेक टिक्कर में नेक घी बोर के मुंह को फिर पवाए करो। सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, मैं घी की व्यवस्था करूंगा। कहां पहले सब छुड़वा दिया सनातन गोस्वामी, वस्त्र तक उनके छुड़वा दिए, परिवार छुड़वा दिया, बहु व्यंजन छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब ला रहे हैं उनके घर में। पहले आटो आ गयो, फिर नमक आ गयो, फिर घी को डिब्बा आ गयो। 7-8 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पायो। फिर ठाकुर जी प्रकट है गए मन में।
जय जय, अब तो नमक भी डाल रहा हूं, घी भी चुपड़ रहा हूं, अब कहा चाहिए। ठाकुर जी बोले मैं कछु ज्यादा ना मांग रहा हूं, मैं तो यूं कह रहा हूं आप कंडा जराए करके वही पर टिक कर सेकें, और मुंह को लगे कंडा बेचारे बहुत देर तक ऐसे ही रह जाएं, उनमें कछु और भी बन सके। आप एक आलू लिया करो और जैसे ही कंडान की अग्नि समाप्त हो तो भुनवे डाल दे करो। जैसे ही कंडान में आलू भूल जाएंगे, उनको बढ़िया छिलका उतार के नमक रह भैया नमक डाल के और बाकी चटनी बना के मुंह पवाए दे करो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में, बोले चटोरे लाल, मेरे पूरे घर में पहले तो सब छुड़वाए दियो, मेरे व्यंजन छुड़वा दिए, मेरो भोजन छुड़वा दियो, मेरो घर छुड़वा दियो, परिवार छुड़वा दियो, वस्त्र छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब, अरे ये एक दिन आवेगो मेरे घर में 56 भोग बनने लगेंगे, मैं भजन कब करूंगा फिर, रुको तो मैं वही मैया के पास ही छोड़ के आऊं। जैसे ही मदन मोहन जी को उठा के ले जाने लगे, प्रत्यक्ष मदन मोहन जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले बाबा तू जैसे रहेगो रहूंगो तेरे सिर पे ही, तो छोड़ के ना जाऊंगो। हाँ मैं 56 भोग पाऊंगो एक दिन तेरे हाथन सो, लेकिन पाऊंगो तेरे हाथन सो, नहीं जाऊंगो छोड़ करके। बंधुओं, ठाकुर जी विरह देते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्ठुर हैं। ठाकुर जी संबंध छुड़वाते हैं, मित्र छुड़वा देते हैं, संसार के विषय भोग छुड़वा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्ठुर हैं। वो चाहते नहीं आपको कि आप किसी के संग रहो, ऐसा नहीं है, केवल परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर स्थिति को स्वीकार कर लिया तो ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जैसे सनातन के हृदय से लग गए वैसे हमारे हृदय से लग करके ठाकुर जी कहेंगे जैसे रखेगो रहूंगो तेरे संगे। ऐसे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो मदन मोहन लाल की। बड़े प्यारे ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के। अब करौली राजस्थान में विराजते हैं। तो देखो सनातन गोस्वामी जी की कथा से आपने क्या सीखा। भगवत प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी प्राप्त हो उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? एक गुरु, सदगुरु का संग। चैतन्य महाप्रभु यदि कभी सनातन गोस्वामी के जीवन में नहीं आते तो शायद उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, जो भगवत भावों को आपके चित्त में स्पष्ट करे, वो गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले गुरु आश्रित। और गुरु आश्रय भी कैसा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन चले जाओ, तो अपनी राजकीय संपदा को छोड़ करके चले गए वृंदावन। रूप सनातन गोस्वामी जी का जब मैं चरित्र पढ़ रहा था तो उनके परिवार के बारे में भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन किया है, उस काल में, उस समय में वहां सुख था उनके पास जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं था। सब छोड़ करके आ गए वृंदावन। और यह बात स्पष्ट है, जाके चित्त में यह भावना हो कि हमें श्री राधा रमण प्रत्यक्ष मिले तो हरिराम व्यास जी की इस पंक्ति को याद रखिएगा। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सा चौधन भैया। जब तक आपके जीवन में वृहद त्याग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ये बात लिख लीजिएगा। हम लोग नेक नेक से त्यागन पे ठाकुर जी को मांग रहे हैं। ठाकुर जी आपके लिए मैंने जो है प्याज लहसुन छोड़ दी,
ठाकुर जी आपके लिए मैंने व्यसन करना छोड़ दिया, आपके लिए मैंने ये सब करना, आप केवल जिह्वा की वस्तुओं के त्याग कर पा रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए त्याग पूछना भी नहीं है, बस त्याग दो। बोले जा से मोह ठाकुर जी मिले, मुझे वो करना है। मीराबाई का जो पद आप सब गाते हैं, मैं बैरागन होंगी, उस पद में जो अंतरा है उसमें क्या कहती है मीराबाई? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। मतलब अगर कोई कह दे कि अरे मीरा खूब सुंदर श्रृंगार कर तभी श्याम सुंदर रीझेंगे, तो कोई कह जाता ना तो मीराबाई अपनी बुद्धि नहीं लगाती, अच्छा श्रृंगार से रीझते हैं, बोले अच्छा तो फिर तो मैं बहुत सुंदर श्रृंगार करूंगी। और तभी संत महापुरुषों को मीराबाई देखती तो इनसे कहती, आप लोगों ने श्रृंगार क्यों नहीं किया? श्याम सुंदर तो श्रृंगार से रीझते हैं, आप इतने सामान्य बने क्यों घूमते हैं? बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी भगवा भेष से रीझते हैं। कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, और कहो छिटकावा केश। अगर कोई कह जाए कि केश दान कर दो ठाकुर जी तब मिलेंगे, तो मीराबाई उसके लिए भी तैयार हैं। क्यों? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, ओ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे। तो बाला सब लोग, ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, हे जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की। बसत है प्राण हमारा जहाँ बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा जहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली को
सही बताइयो, आप सब लोगन के प्राण वृंदावन में ही बसे ना, बस शरीर ते रह रहे हो चंडीगढ़ में, प्राण तो सबन के वृंदावन में ही है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़, हाँ भला कहिए तिनका तोड़, भला कहिए तिनका तोड़। क्या कहना है? मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे। भाव से ओ भला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। बैरागन होने का कारण कुछ और नहीं, दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये गोपी बनना इसलिए नहीं बनना है कि सब देखें, देखो हम गोपी, गोपी हमारे बननो है भैया। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है। ओ जिन भेषा राधा रमन